अस्सलाम वालेकुम क्लास सेकंड ईयर, कैसे हैं आप लोग। अच्छा बच्चों, मुझे एक स्टूडेंट का फ़ोन आया और कहने लगा कि सर कंपैरेटिव एनाटमी वाले लेक्चर नंबर 5 में कुछ मैं छोड़ गया था, तो वो वाकई मुझसे एक पार्ट मिस हुआ था और वो पार्ट था वेस्टिजियल ऑर्गन्स के हवाले से। किसके हवाले से बेटा? वेस्टिजियल ऑर्गन के हवाले से। ठीक है, तो आप ये समझ लो कि ये जो मैं एक छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये लेक्चर नंबर 5 का बी पार्ट है। लेक्चर नंबर 5 का बी पार्ट है। तो बच्चों, ये रहा रिमेनिंग पार्ट ऑफ कंपैरेटिव एनाटमी। लेक्चर नंबर 5 में मैं आपको एवोल्यूशन कह रहा था, एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन पुत्र मैं आपको करवा रहा हूँ। एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन उस लेक्चर नंबर 5 में मैंने आपको बायोजियोग्राफी, कंपैरेटिव एनाटमी हम लोग कर रहे थे और फॉसिल रिकॉर्ड किया था। अच्छा, कंपैरेटिव एनाटमी के लास्ट में ना एक पैराग्राफ लिखा हुआ था जो मुझसे वाकई मिस हो गया था, तो आई एम बैक विद दैट पैराग्राफ। ठीक है बेटा, तो ये एक जितने भी मिनट का क्लिप बनेगा दैट इज़ रिगार्डिंग वेस्टिजियल ऑर्गन्स एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। व्हाट आर वेस्टिजियल ऑर्गन्स? व्हाट आर वेस्टिजियल ऑर्गन्स? बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या होते हैं। बच्चों, ओल्डेस्ट होमोलोगस स्ट्रक्चर्स हैं, ओल्डेस्ट होमोलोगस स्ट्रक्चर्स। होमोलोगस स्ट्रक्चर्स आपको पता है ना, जो स्ट्रक्चर जिनके सेम्स हो, और सेम्स कह रहा हूँ, जिनके स्ट्रक्चर सेम हो और फंक्शंस क्या हो, डिफरेंट हो, या फिर नॉन फंक्शनल हो लेकिन स्ट्रक्चर के एतबार से मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के आपस में वो स्ट्रक्चरली वो ऑर्गन सेम हो। तो बच्चों, ओल्डेस्ट होमोलोगस स्ट्रक्चर्स हैं। अब आपकी ये किताब के अल्फाज हैं तो सुनिए, रेडियोमेंट्री, रेडियोमेंट्री से मुराद अनडेवलप्ड हो, रेडियोमेंट्री से मुराद अनडेवलप्ड हो। अब जैसे हम ह्यूमंस की अपेंडिक्स, अब अपेंडिक्स हर्बीवोर्स में भी है, अपेंडिक्स दूसरे मैमल्स में भी है, अपेंडिक्स हम लोगों में भी है। वो जो सीकम के नीचे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है लार्ज इंटेस्टाइन के स्टार्ट में, अब वो अपेंडिक्स हमारे अंदर अनडेवलप्ड है, वो अपेंडिक्स हमारे अंदर अनडेवलप्ड है, जबकि दूसरे एनिमल्स के अंदर ठीक ठाक डेवलप्ड है। ठीक ठाक क्या है? डेवलप्ड है। लेकिन हमारे अंदर वो स्ट्रक्चर अपेंडिक्स रेडियोमेंट्री है, दैट इज अनडेवलप्ड है। स्ट्रक्चर ऑफ मार्जिनल, मार्जिनल से मुराद ये देखें, ये मैंने लिखा मार्जिनल से मुराद यूजेबल इन सम ऑर्गेनिजम्स, यूजेबल इन सम ऑर्गेनिजम्स बट नॉट इन सम। अब अपेंडिक्स का डाइजेशन में रोल है हर्बीवोर्स में, लेकिन हम लोगों में अपेंडिक्स का कोई रोल नहीं है। तो हमारे अंदर वो स्ट्रक्चर मार्जिनल हो गया, और मार्जिनल किसे कहते हैं? विच इज यूजेबल इन सम बट नॉट यूजेबल इन अदर्स। गॉट इट? तो रेडियोमेंट्री मतलब अनडेवलप्ड स्ट्रक्चर्स, मार्जिनल मतलब यूजेबल इन सम बट नॉट इन सम। क्लियर? फिर हिस्टोरिकल रेमिनेंट्स, ये हिस्टोरिकल रेमिनेंट्स बेटा ये बुक पर डेफिनेशन में मार्क करते जाओ। हिस्टोरिकल रेमिनेंट्स से मुराद अ स्मॉल थिंग लेफ्ट फ्रॉम लार्ज थिंग, कि कभी इसका साइज अपेंडिक्स का बड़ा था और वाकई हर्बीवोर्स में अपेंडिक्स बड़े साइज की होती, तो एंसेस्टर्स में बड़ा था लेकिन डिसेंडेंट्स में उसका साइज छोटा हो गया है, उस ऑर्गन का साइज छोटा हो गया है। तो इट इज़ व्हाट? अ स्मॉल थिंग लेफ्ट फ्रॉम द लार्ज थिंग, स्मॉल थिंग लेफ्ट फ्रॉम द लार्ज थिंग। तो जी हाँ, इन्हें हिस्टोरिकल रेमिनेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं मेरा बच्चा? हिस्टोरिकल रेमिनेंट्स। तो बच्चों, वेस्टिजियल ऑर्गन्स ओल्डेस्ट होमोलोगस स्ट्रक्चर्स हैं। रेडियोमेंट्री बोले तो अनडेवलप्ड स्ट्रक्चर्स हैं। ऑफ मार्जिनल, मार्जिनल से मुराद यूजेबल इन सम बट नॉट इन सम। और फिर वेस्टिजियल ऑर्गन्स हिस्टोरिकल रेमिनेंट्स हैं। हिस्टोरिकल रेमिनेंट्स से मुराद अ स्मॉल थिंग लेफ्ट फ्रॉम लार्ज थिंग, स्मॉल थिंग लेफ्ट फ्रॉम लार्ज थिंग, एंड हैड इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन एंसेस्टर्स
एंसेस्टर्स में कभी ये ऑर्गन्स के इंपॉर्टेंट फंक्शंस रहे होंगे, लेकिन आज डिसेंडेंट्स में इनका कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं, बट नाउ नॉन फंक्शनल। तो ऐसे ऑर्गन्स को वेस्टिजियल ऑर्गन्स कहते हैं। कभी हाथी को देखा? भाई मेरी तरफ क्या देख रहे हो, मैं हाथी नहीं हूं। अच्छा, जब हाथी को आप देखो तो वो अपने कान यूं 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 करके फ्लैप कर रहा होता बेटा अपने कानों को। इसी तरह घोड़े के कान भी यूं 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 करके मुड़ रहे होते हैं, ये अपना बिल्ली के भी कान मुड़ते हैं। लेकिन क्या हमारे ईयर मसल्स इस काबिल हैं कि हम अपने कानों को यूं कर लें या ऊपर कर लें या नीचे कर लें? नहीं। तो पता लगा ईयर मसल्स इन मैन वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं। ठीक बच्चा, ईयर मसल्स इन मैन वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं, जो दूसरों में फंक्शनल है, हम में फंक्शनल नहीं है। इसी तरह कार्निवोर्स जो गोश्त खोर हैं, उनमें अपेंडिक्स नॉन फंक्शनल, लेकिन हर्बीवोर्स में फंक्शनल है। तो पता लगा कि कार्निवोर्स की अपेंडिक्स भी वेस्टिजियल है। कार्निवोर्स की अपेंडिक्स भी क्या है मेरा बच्चा? वेस्टिजियल है। और तो और वेल के अंदर, वेल्स और स्नेक्स के अंदर आपको पता है बेटा पेल्विस, ये पेल्विस जहां से टांगे निकलती हैं, जहां से टांगे, तो वो पेल्विक गर्डल, पेल्विक बोन्स वेल्स और स्नेक्स के अंदर मौजूद हैं। लेग्स की बोन्स वेन्स और स्नेक्स के, वेल्स और स्नेक्स के अंदर मौजूद हैं, मगर नॉन फंक्शनल। मगर क्या? नॉन फंक्शनल। तो पता लगा वेस्टिजियल ऑर्गन्स ये मौजूद हैं बॉडी में, मगर अब वो छोटे साइज के हैं, रिड्यूस्ड हैं, नॉन फंक्शनल है। क्या है? नॉन फंक्शनल। तो ये वेस्टिजियल ऑर्गन्स भी इस तरफ इशारा करते हैं कि किसी एंसेस्टर के अंदर जिसमें ये फंक्शनल थी, उनमें थोड़ी सी तब्दीलियां आई, उनमें एवोल्यूशनरी चेंजेस आई कि अगली नस्लों के अंदर जाकर वो चीज़ें क्या हो गई? नॉन फंक्शनल, रिड्यूस्ड, स्मॉल इन साइज। तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स को भी हम बतौर एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन मान सकते हैं, एवोल्यूशन का एविडेंस मान सकते हैं। तो दोबारा सुन लो, व्हाट आर वेस्टिजियल ऑर्गन्स? ओल्डेस्ट होमोलोगस स्ट्रक्चर्स, rudimentary structures of marginal historical remnants had important functions in ancestors but now non-functional. Example, pelvis and leg bones in whales and snakes, appendix in carnivores and ear muscles in man. तो बच्चों लेक्चर नंबर 5 का कौन सा पार्ट था? ये रिमेनिंग पार्ट था जो मैं छोड़ गया था। क्लियर हो गया? लो जी, तो ये वाली वीडियो फिर मैं यहाँ पर फिनिश कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में आपके साथ। जीते रहिए। खुदा हाफिज़।